दुकान पान के पूरा व्यवस्था रहेगी कि बहुरिया के आते ही पहलवान कमजोर। भारी वजन उठाने से उनकी गर्दन और कमर की नस डैमेज हो चुकी है। एक तरह से वो कोमा में चले गए। हम इनके कबू न छोड़ेंगे। अगर ये नौकरी करिए तो हम बनती है सुरहन गांव की प्रथम महिला शिक्षिका। अभी नई नई शादी भइल रहे ना, कोनो बाल बच्चा भइल, इतना बड़ा विपत्ति भगवान हो जाए। होमवर्क करके आई ना, तारा के मारे की हिम्मत कैसे भाई? आज इनका बेटी के मारत है, कल हमरे लड़का के इतना मरली पूरे गांव का नाम बोल। बैठवा के मटर छिलवाइए तो गांव निक अधिकारी बन जाए। अरे माई गामा के पतोहिया के मां जैसा और हमनी कर जाई इनका जिंदगी बदल जाई तो हम बड़ हो के तोरे जैसन टीचर कैसे एगो नया स्कूल तक खोल सकेलू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है साइकिल वाली दीदी। जी हाँ, भोजपुरी में एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच लॉन्च किया गया है। मैं आप लोगों को इस मूवी के बारे में और इसकी स्टोरी और इस कहानी के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि ये मूवी कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि ये मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर कहां पर रिलीज़ किया गया था और ये कितने समय में और किस समय रिलीज़ किया गया है। तो ये 12 सितंबर सन 2025 को न्यू ऑफिशियल ट्रेलर बी फॉर यू के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है। साइकिल वाली दीदी भोजपुरी फिल्म है जिसमें कि आप लोगों को स्टार कास्ट में नजर आने वाले हैं अमरपाली दुबे, शिवम तिवारी, भूपेंद्र सिंह, संतोष श्रीवास्तव, अनु ओझा, स्वीटी सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, पल्लवी कोहली और बाल कलाकार में शोभिका डोलू। और इसमें के निर्देशक किया है इत्याग शेखर बंटी, लेखक सत्येंद्र सिंह और गीतकार ओम झा और संगीतकार प्यारेलाल यादव, संकलन प्रीतम नायक, छायाकांत दीपक कुमार शर्मा और कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम। पोस्टर प्रोडक्शन 3 स्टूडियो पर ये पर्सन संगीत को और मिक्सिंग राजेश प्रसाद ने किया है। वही सैटेलाइट और डिजिटल पैटर्न बी फॉर यू के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर ये ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया। निर्माता संदीप सिंह, नीलम तिवारी हैं और क्रिएटिव टीम मदर शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल विंदे, आकांक्षा वागड़े, संदीप राणा, ताना पटेल, पूनम विंदे, आकांक्षा के साथ वागड़े मोरे, आफिस भाई, कन्हैया भाई और एंटरटेनमेंट फाइनेंस, प्रदीप के दागा, जिलेन मास्को, कन्हैया और पुपीत जैन, विनूति पाटिल, गणेश महादेव टेपरे, हिमांशु चौरसिया और इसमें के राहुल सुरोया, संतोष गर्गे, अरविंद शेरली, साक्षी श्रेला हैं। कहानी में बताऊं तो कहानी बहुत यूनिक तरीके से बनाई गई है, दर्शाई गई। एक जो अमरपाली के पति होते हैं और शिवम तिवारी, एक यानी कि लड़ने वाले होते हैं पहलवानी में। तो पहलवानी इस कदर से लड़ते हैं कि कभी भी वो हार कर घर वापस नहीं आए, और उनकी मर्दानी की उनकी जज्बे पर बहुत ज़्यादा यानी गांव और पास पड़ोस वालों को गर्व था, क्योंकि कभी वो पहलवानी करने जाते थे तो कभी हार के नहीं आते थे। लेकिन जब अमरपाली दुबे के साथ शादी हुई, उसके बाद जब अच्छी तरीके से घर वाले कहने लगे कि देख रेख ले तुम सही से करना, वरना कहेंगे कि देवर अब जब से शादी हो गई तब से मतलब हारने लगे हैं और कोई खान पियन में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में देख रेख अमरपाली बहुत ही अच्छे करने लगे। लेकिन एक बार लड़ाकू लड़ाने गए थे, वहीं पर ज़्यादा भारी वजन आदमी को उठाकर पटक दिए, और वहीं पर यानी कि मिसकेज जो पिछली हड्डी होती है घिचई से लेकर पाछे, वो हल्का मिसकेच हो गई, और मिसकेच होने के बाद फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो कोमा में चले गए। कोमा में चले गए तो अमरपाली की नई नई शादी हुई थी, तो एक ऐसा पहाड़ टूट गया जिसका कोई जवाब नहीं रहता है। ना तो बच्चे, ना तो सही से एक मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं बीते थे और बच्चे भी नहीं थे, तो अकेली ज़िंदगी कैसे काटी जाए। और पति बिल्कुल यानी कि लाचार हो गया, कोमा में चले गए। तो देख रेख करते हुए अपनी सूझबूझ से अच्छी तरह से काम करते रहे। फिर जब घर वाले सहारा नहीं दे रहे थे तो फिर एक कोचिंग पढ़ाई ज्वाइन कर ली कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊँगा और उससे जो पैसा मिलेगा मैं अपने पति की दवाई करूँगा। लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी गंभीर होती गई, और गांव वाले जब साइकिल से जाते थे पढ़ाने अमरपाली दुबे तो कहने लगे कि उनकी बहू और उनकी यानी कि
बहुरिया पतोहिया और पत्नी गांव में साइकिल से जाते हैं, थू नाक कटा दी। तो ऐसी संघर्ष में कई सारी बातों का सामना भी अमरपाली को करना पड़ा। एक बार बच्चे को जरा सा मार दे, गलती कर रही थी स्कूल में, तो एक जो भूपेंद्र सिंह यानी कि है वो संतोष श्रीवास्तव फोटो खींच लेते हैं और वीडियो वायरल कर देते हैं कि बच्चे को ऐसे गांव के बच्चों को मारेगी तो कैसे पढ़ाई होगी, और तमाम विरोध भी गांव के करने लगे। लेकिन जब अमरपाली बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया तो उतने में ही बच्चे ने कहा कि दीदी मैं तुमसे ही पढ़ूंगा और तुम अच्छी तरीके से पढ़ाते हो, और जो बच्चे हैं वो भी तुम्ही से पढ़ना चाहते हैं। जुलूस जोली निकाल दिए और अच्छी तरीके से फिर अलग पढ़ाने लगे। थोड़े दिनों के बाद फिर जो इसमें शिवम तिवारी होते हैं उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सारा यानी कि जिम्मेदारी अमरपाली पर आ जाती है। गांव वाले और घर वाले कहते हैं और अमरपाली के पिताजी कहते हैं तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे, लेकिन जो अमरपाली होती है वो कहती मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया और मैं अब बच्चों के सहारे जी लूँगा और इन्हें पढ़ाऊँगा, इन्हीं को अपना बच्चा मानूंगा। बच्चे भी अपनी माँ और अपनी दीदी न मानने लगे और अच्छी तरीके से सेवा करने लगे। तो अमरपाली का एक बहुत ही बेहतरीन क्लाइमैक्स B4U के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया था, जो कि 2 मिलियन क्रॉस होने वाला है और ये सुबह तक 2 मिलियन क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि 19,44,404 बार अभी तक चला हुआ है। और 12 सितंबर सन 2025 को B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ये मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया। और ये मूवी अभी नहीं आएगी, अभी इसके कई सारे सॉन्ग आएंगे, साइकिल वाली दीदी के काफ़ी सारे सॉन्ग आएंगे। उसके बाद ये वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर कर दिया जाएगा और उससे पहले ये यूट्यूब से पहले आप लोगों को जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर B4U का भोजपुरी चैनल और उस पर वर्ल्ड टेलीविज़न में प्रीमियर की जाएगी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी कट करके ये B4U के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। इस तरीके से आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल विस्तार से देख सकते हैं तो आप लोग दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करके कुछ दिन के बाद ये दंगल प्ले ऐप्स पर ये कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर ये पैसा पे करके आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हर मूवीज़ की नई अपडेट और इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक पर। तब तक के जय हिंद जय भारत।